हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने एक बार फिर अपनी पाक हजूरी में हमें मौका दिया है कि हम उसकी आवाज़ को सुनें। एक ज़बूर के साथ हम आगाज़ करते हैं। मजबूत मेरा दिल है, शौकत नाल गावा तारीफ अपने रब दी, ते हमद में सुनावा। मजबूत मेरा दिल है, बरबत बिन जागे मैं जागांगा सवेरे। बरबत बिन जागे मैं जागांगा सवेरे। कौमां ते उम्मतां विच शुकराने गावां तेरे। मजबूत मेरा दिल है, बड़ी तेरी है रहमत, आसमान तो भी ऊंची। बड़ी तेरी है रहमत, आसमान तो भी ऊंची। या रब तेरी अमानत है बदला तक पहुंची। मजबूत मेरा दिल है, आसमान उते हो तू ऊंचा मेरे खुदाया। आसमान उते हो तू ऊंचा मेरे खुदाया। सब धरती उते जाहिर होवे जलाल तेरा। मजबूत मेरा दिल है, शौकत नाल गावा तारीफ अपने रब दी, ते हमद मैं सुनावा। मजबूत मेरा दिल है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए हमें खौफ नहीं है, हमें डर नहीं है, क्योंकि हमेशा वो हमारा मददगार है और हमारी फिक्र करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज जो मेरे पास टॉपिक है किताब मुकद्दस में से, आज हम सीखेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील में से, और वह है गलील के गिरदोनवा में यीशु मसीह की खिदमत। और फिर उसके बाद एक कोढ़ी को शिफा यीशु ने बख्शी, और कफरनहूम में एक मफलूज को यीशु मसीह ने अच्छा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह की खिदमत के बारे में आइए हम देखते हैं खुदा के मुकद्दस कलाम में से, मुकद्दस मत्ती की इंजील और नए अहदनामा की तफसीर हम जो है वो सीख रहे हैं। और इस कलाम के ज़रिया से यकीनन हमें बरकत मिलती है। जो बाइबल के तालिब इल्म हैं, खुदा का कलाम उनको सिखाया जाता है इस क्लास में, ताकि वो सीख के और बेहतर तौर से खुदा की खिदमत करें। बेशक खुदा का पाक रूही हम सब का उस्ताद है, लेकिन उसने हमें ये खिदमत दी है कि जो बुजुर्ग खादमीन से खुदा के फजल से हमने सीखा है, पाक रूह जो बेहतरीन उस्ताद है, जो उससे हम सीखते हैं, जो हमारी रहनुमाई करता है, उस खुशखबरी को हम
इस मीडिया के जरिया से दूसरों के साथ बांट सकें। हालेलुया। याद रखें, जहां पर इब्लीस अपने तौर पर बहुत सारी जिंदगियों के लिए दिन और रात वो काम करता है लोगों को खुदा से दूर करने के लिए, उसी तरह से इस मीडिया को हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि खुदा का कलाम बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचा सकें। हालेलुया। किताब मुकद्दस में से, मुकद्दस मत्ती की इंजील में से जो है आज हम सीख रहे हैं इसका 4 बाब और आयत नंबर 23 और 24। तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है जी, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारियों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। हालेलुया। और गलील और दकपलुस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब हम गलील की बात करते हैं, तो गलील की जब बात करते हैं तो इससे मुराद ये लिया जाएगा जहां पर गो यहूदी भी हैं, लेकिन मोस्टली यहां पर गैर अकवाम के लोग थे। तो इसी तरह से हमें भी हर तरह के लोगों में खुदा के कलाम को, उसकी खुशखबरी को जो है हमें लेकर जाना है और उनके इबादत खानों में तालीम देता। तो यीशु मसीह उनके इबादत खानों में बतौर यहूदी होते हुए गए, खुशखबरी दी और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता। तो याद रखें, खुदावंद ने कलीसिया को बादशाही बनाया है और बादशाही की जब हम बात करते हैं तो इसका ताल्लुक जो है हमें आसमान से नजर आता है, चूंकि खुदा आसमानों में है, उसका तख्त वहां पर है और उसकी अथॉरिटी हर एक चीज के ऊपर जो है वो गालिब है। और जब हम ये समझते हैं कि हम उसकी बादशाही का हिस्सा हैं, तो फिर हमें भी ये यकीन होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जितने मामलात हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने मसाइल हैं, यीशु मसीह उन सब पर गालिब आने के लिए हमें भी अपनी बादशाही का हिस्सा जब बनाता है तो हमें भी तसल्लत हासिल है। हालेलुया। तो इस बात का यकीन करना, और यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो यीशु मसीह ने यहां से खिदमत का आगाज किया। आज इब्तदाई आयात हैं, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो आसमानी और शाही इख्तियार हमारे पास हो, तो इसके लिए फिर जरूरी जो अहम बात है वो बात यह है कि हमें हर एक गुनाह से, हर एक नाफरमानी जो खुदा को पसंद नहीं है, हमें तौबा करके खुदावंद की तरफ रुजू लाना है। और जब हम फर्माबरदारी करते हैं तो फिर यकीनन हमारा खुदा हमें कसरत के साथ बरकत देता है और फिर हमें बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता। यानी यीशु के पास एक गुड न्यूज थी और वो गुड न्यूज थी कि इंसान जो गुनाह करने के बायस अपना इख्तियार खो बैठा, जब वो खुदा यीशु पर ईमान लाता है, जब वो सच्ची तौबा करता है, तो फिर वो इख्तियार फिर से उसकी जिंदगी में जो है वो जाहिर होता है। और जब यीशु मसीह के बारे में भी देखा जाए तो खुदा ने उसके हमसरों से ज्यादा उसको मसा किया। क्यों? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने गुनाह से, बदी से अदावत रखी है, नफरत की है और पाकीज़गी और रास्तबाजी जो है ये यीशु मसीह की खिदमत का अहम तरीन जो है वो पहलू है। और ये बातें यीशु मसीह की जिंदगी में पाई जाती हैं। ये उसकी खिदमत की और उसकी जिंदगी की कैरेक्टर की क्वालिटी है जिसके बायस खुदा ने भी उसे उसके हमसरों से ज्यादा जो है वो मसा किया है। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी खिदमत में से ये सारी खूबियां जो है वो नजर आती हैं। ये उसकी खिदमत के पहलू हैं जिनमें से एक बड़ा अहम पहलू जो है वो शिफा देना है
اور اہم ترین پہلو جو ہے وہ خوشخبری ہے گناہوں کی معافی، جو یسوع مسیح جو ہے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں میں اپنی بادشاہی کا حصہ ان کو بناتا ہوں، اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری، پریز دی لارڈ، دنیا کے اندر کئی ڈاکٹر ہیں جو چند ایک بیماریوں کے جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی برین کا ڈاکٹر ہے، کوئی کڈنیز کا ڈاکٹر ہے، کوئی ہارٹ کا سرجن ہے، ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، لیکن یسوع مسیح ایک ایسا ڈاکٹر ہے جس کے پاس ہر طرح کی بیماری کا جو ہے علاج موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح اس طرح سے بھی دنیا کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے ممتاز ہے، اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ تو بہت ساری بیماریوں کی جو ریزن ہے وہ ویکنس ہے، اور کئی بار یہ بیماریاں اور کمزوریاں بدروحوں کے سبب سے بھی ہوتی ہیں۔ اور بائبل مقدس میں آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ جب کبڑی عورت کو یسوع مسیح نے جو ہے شفا دی تو یسوع مسیح نے اسے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، یعنی اس بدرو نے اس بدن کے اندر ویکنس جو ہے وہ پیدا کر دی تھی۔ اسی طرح سے آج بھی کئی بار بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں وہ جو ہے وہ ٹین ایجر ہوتے ہیں، جوانی کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈے بائی ڈے کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جان لینا چاہیے کہ وہاں پر کمزوری کی جہاں پر ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے بدروہیں بھی ہو سکتی ہیں جو انسان کو ہیلدی نہیں رہنے دیتی۔ ہاللیلویہ۔ اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، صرف شاید اسٹیٹمنٹ کو یا کلام کی اس آیت کو پڑھنا ایک ڈیفرنٹ بات ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن جو زندگی میں سے جو ہے ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ، پریز یو جیزس، ہاللیلویہ۔ تو جو طرح طرح کی بیماریوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس تکلیف کا انہی کو اندازہ ہوتا ہے، گڈ نیوز یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح ہر طرح کی بیماریوں کا شافی علاج کرتا ہے، ڈاکٹر ہے، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے۔ تو کئی بار جو ہے جس طرح سے مرگی کا یہاں پہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے، تو مرگی کا جو لوگ علاج کرتے رہتے ہیں، اور یہ ابلیس ہے کئی بار جو باڈی کے اندر اس طرح کے فالٹ جو وہ پیدا کرتا ہے تاکہ ہم دکھ میں سے گزریں، اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ یاد رکھیں کئی بار جو بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے اس کا جو ہے ریکور ہونا، اس کا جو ہے پھر سے صحت یاب ہونا بہت مشکل ہے، لیکن بائبل مقدس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے ہر طرح کے مفلوجوں کو بھی شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور گلیل اور دکیپلس کا مطلب یہ جو ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس تھیں، 10 شہروں کی ان کا اتحاد تھا، اور یروشلم اور یہودی اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، چونکہ یسوع مسیح کے پاس ہر ایک بیماری کا علاج ہے وہ ان کے لیے موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگلا جو ہے ہم حوالہ دیکھتے ہیں متی کی انجیل کا 8واں باب، اور اس کی پہلی جو ہے 4 آیات پر جو ہے ہم غور کریں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہے جب اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف
कर सकता है। हालेलुया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तय काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। तो यहां पर आज जो बात हम सीखते हैं वो एक बीमारी है जिसका नाम कोढ़ जो है बताया गया है, और इंग्लिश में इसे जो है लेप्रोसी भी कहते हैं। अच्छा, ये जो बीमारी है, अगर आप पुराने अहदनामा को पढ़ें तो वहां पर भी देखा कि जब किसी घर के अंदर कोढ़ हो जाता तो काहिन जो उस घर को विजिट करता था, और कई बार वो कोढ़ जो है घर की दीवारों के ऊपर जो है वो अपीयर होता था, और जब उस तरह से दाग जो है वो नुमाया हो जाते तो वो काहिन क्या करता, कहता कि ऐसे हिस्से को आप जो है उखाड़ दें और उस मिट्टी को बाहर फेंक देता, और आफ्टर 1 वीक जो है वो फिर आकर विजिट करता और देखता कि अगर वो बैक्टीरियस, एक्चुअली ये फफूंदी जिसे कह सकते हैं, बैक्टीरियस जो दीवारों को खराब करते हैं, ठीक है, और दाग दीवारों पर नुमायां होते, तो इसी तरह से दीवारों के बाद वो फिर बीमारी इंसानी बदनों के अंदर भी जो है वो अपीयर होती थी। तो अगर इसकी मेन रीजन पर हम गौर करें तो वो बैक्टीरियाज हैं, वो गंदगी है जो घर की दीवारों से फिर इंसानी बॉडीज में जो है वो ट्रांसफर हो जाती, और इस तरह से जो कोढ़ है इसके ज्यादा यानी जिसे कह सकते हैं कि होस्ट हिस्से के असरअंदाज, जैसे इंसानी नाक है इसके ऊपर असरअंदाज होती, और फिर ये कोढ़ जो है ये नर्वस सिस्टम पर भी जो है वो जो है ये असरअंदाज होता है, और फिर कानों पर, ये चेहरा जो खास तौर पर ये बदन के नाजुक हिस्से हैं, और इस तरह से जब पूरे बॉडी को जो है वो कई बार वो कोढ़ी बना देता था। सो मेरे बहन भाइयों, जब हम देखते हैं, इस बात पर गौर करते हैं, तो नंबर 1 हम ये देखते हैं जैसे दीवारों पर कोढ़ जो है वो नजर आता है। कई बार घरों को हम बहुत गंदा रखते हैं, और जिसका मतलब यह है कि इससे बीमारियां फैलती हैं। तो जहां पर बात तहारत की है, जहां पर पाकीज़गी की बात है, यीशु मसीह ने क्लीनेस की, यीशु मसीह ने पाकीज़गी की तालीम दी है कि हम अपने घरों को पाक साफ रखें और फिर हम अपने बदनों को पाक और साफ रखें। हालेलुया। तो ये जो कोढ़ के जो जरासीम है ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, और इसी तरह से इंसानी हिस्सों को, और इसका जो रूहानी माना कोढ़ से है, रूहानी मीनिंग इसका गुनाह है, यानी गुनाह, खुदा की नाफरमानी हमें रूहानी तौर पर जब वो कोढ़ी बना देता है, तो इसी तरह से फिजिकली तौर पर भी उन गुनाहों की सजा के तौर पे हमारे बदनों में बीमारियों की सूरत में जो है उनके जो असरात नुमायां होते हैं। तो मतलब ये हम सीखते हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी पाक और साफ रखना है। और कई बार क्या होता है कि घर के अंदर लोग, जैसे बची रोटी है और ब्रेड है, ठीक है, वो पड़ी रहती है, और कई लोग जो हम वो ज्यादा थोड़े से समझदार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जब ये जमा होता जाएगा तो फिर हम कई बार वो भूसी टुकड़े वाले को भी बेच देते हैं। याद रखें, बासी चीज़ें फौरन घर से निकालें, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है, इससे बीमारियां फैलती हैं। इसी तरह से गुनाह और गंदगी और नाफरमानी अपनी ज़िंदगी से हमेशा दूर करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर हम गुनाह करें तो नंबर 1 तो जो खुदा से पैदा हुआ गुनाह नहीं करता। अच्छा, सेकंड, इन केस अगर आप खुदा की राह से हट गए, आपसे साहबन कोई गलती हो गई है, तो फौरन यीशु के खून में छुपें, उसके कफारे के अंदर आएं, सच्ची तौबा करें, खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम से गुस्ल लेकर अपने आप को पाक और साफ करें, ताकि आप स्पिरिचुअली लेप्रोसी यानी कोढ़ी ना रहें। हालेलुया। लेकिन कोढ़ के बारे में या गुनाह के बारे में जब हम देखते हैं तो गुनाह जो है इसकी लज्जत है, ये अच्छा लगता है। सो इसी तरह से कोढ़ी, जहाँ पर कोढ़ आ जाता तो वहाँ पर
लोग जो है सोसाइटी से इनको बाहर निकाल देते थे, क्योंकि ये जो मर्ज है ये फैलने वाला मर्ज है, ये दूसरों तक भी जो है ट्रांसफर होता था। ठीक है, इनको बाहर सोसाइटी से निकाल देते और कई बार खुदा तरस लोग इनके लिए शहर के बाहर खाने की चीजें रखते, इनको शहर में वापस आने नहीं देते थे। और काहिन जो है कोड़ी को जब देखता तो फिर वो डिक्लेयर करता था कि ये बंदा लेप्रोसी है, और बाहर एक खैमा लगा होता था जहां पर 7 दिन तक उसको रखता, और फिर 7 दिन के बाद वो जाकर देखता, अगर उसका कोड चला गया है फिर उसको वापस लेके आता और वो कुर्बानी करता, और इस तरह से काहिन फिर उसको जो है वो पाक और साफ करार देता था। इसी तरह से मेरे बहन भाइयों, अगर हम में से किसी से कोई गुनाह सरजद हुआ है, हमें तौबा के खैमा में जाने की जरूरत है और फिर खुदा हमें पाक और साफ करता है। अच्छा, तो बात ये कर रहे थे कि गुनाह की लज्जत है। तो जब कोड़ के अंदर की हालत में जो है वो ये जरासीम बदन के बहुत सारे हिस्सों को, बैक्टीरिया जो है वो डेड करना शुरू कर देते थे, और जब कोई चीज डेड हो जाती है उसमें से फीलिंग्स खत्म हो जाती है। लेकिन आग जो है, आग के कई बार या ये दिल बर्दाश्त हो जाते और आग के पास जैसे चले जाते और इनको थोड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, अच्छा लगता था, और कई बार ये क्या करते, उस अच्छे के चक्कर में जो है बेहतर फील होता था। जैसे अगर कोई जख्म लग जाए, ठीक है, और उसके ऊपर कई बार जो है तय आना गोश्त की शुरू हो जाती है, आप उसको हल्का सा खारिश करें, वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन याद रखें इससे इन्फेक्शन भी हो सकती है। इसी तरह से उनको आग की जो वो हीट है वो अच्छी लगती, और कई बार कोड़ी अपने आप को उस आग के अंदर झोंक देते थे और उनकी जिंदगी का खात्मा हो जाता था। इसी तरह से कई बार गुनाह के अंदर इंसान बढ़ता बढ़ता अपने आप को गुनाह की आग में झोंक देता है और वो हमेशा की जिंदगी से दूर हो जाता है। ठीक है, तो कोड़ियों के बारे में। पर यीशु मसीह जो है एक ऐसा काहिन है जो फिर से इंसानी जिंदगियों को जो है शिफा बख्श के और उनको फिर से बहाल करके सोसाइटी में जाने के काबिल बना सकते हैं। और इसी तरह से यहां पर भी लिखा है, यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा। मतलब यह है कि जिस शरा के आलम ने, शरीयत के काहिन ने तुझे ये डिक्लेयर किया था कि तू कोड़ी है और उसी ने तुझे सोसाइटी में से बाहर निकाला था, जा अब उसी को दिखा, और वो जब तुझे देखेगा फिर से वो एक गवाही भी होगी और फिर जो है वो तुझे सोसाइटी में जो है वो शामिल कर लेगा। याद रखें, यीशु मसीह एक अच्छा काहिन है जो उस शख्स को जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है, सोसाइटी ने रद्द कर दिया गया है, उसको फिर से वो बहाल करके सोसाइटी का हिस्सा बना देता है। और ये वाहिद यीशु काहिन है। शरीयत के काहिन सिर्फ फतवा लगाने वाले थे, पर यीशु वो काहिन है जो मुआफ करके, जो शिफा दे के आपको बहाल करता है। इसलिए खुशी की खबर है, ये गुड न्यूज है। हालेलुया। अच्छा, दूसरी जो बात हम देखते हैं, दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह एक मफलूज को जो है शिफा देता है 9वें बाब के अंदर। और यहां पर लिखा है 9वें बाब की जो है हम देखते हैं इसकी पहली 8 आयत में। तो यहां पर लिखा है, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यानी ये एक ऐसा शख्स है जिसको अकेले को ये चलने के बिल्कुल काबिल नहीं है, और एक मुर्दा, बस मुर्दा हालत में। यीशु ने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख। अच्छा, खातिर जो ये फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका माना दिल होता है, यानी तेरा दिल मजबूत हो, डोंट वरी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु एक ऐसा काहिन है, यानी बीमारियां जो है इसका सबब क्या है, इसके पीछे क्या चीज है, इसके पीछे गुनाह है। तो यीशु मसीह जो इस बीमारी की रूट है, यीशु मसीह उसको खत्म करता है ताकि बदन शिफा पा जाए।
اور دیکھو بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ اسی طرح سے آج بھی بہت سارے لوگ کئی بار میڈیا پر آ کر بات چیت کرتے اور وہ کہتے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، پر یاد رکھیں گناہ معاف کرنا اس دور کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور آج بھی نہیں آ رہی۔ گناہ معاف کرنا یہ الہی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اس کے بیٹے کے پاس اتھارٹی ہے، اور اس کا بیٹا یہ کر سکتا ہے، یسوع مسیح یہ کر سکتا ہے جو ذات خدا ہے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو اس کی اپنی غلطی ہے۔ ہاں جی، بیماریوں سے شفا دینا یہ بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن گناہ کوئی کاہن کوئی آج تک معاف نہیں کر سکتا۔ یہ اتھارٹی یسوع مسیح کے پاس ہے، چونکہ جیسے خدا ازلی ہے اس کا بیٹا، اس کا کلمہ اس میں ازل سے ہے، اس لیے جو ازلی ہے وہ ذات خدا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہم واحد خدا کو جو ہے تثلیث میں مانتے ہیں، یعنی تثلیث فی التوحید پر ہمارا ایمان ہے کہ واحد خدا میں تین اقنوم ہیں، یعنی وہ متکلم ہے، اس کا کلمہ ہے اور روح القدس ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال آتے ہو؟ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ پر وہ اس دور کے جو کاہن تھے نہ تو وہ ایک مفلوج کو شفا دے سکتے تھے اور نہ ہی وہ گناہ معاف کر سکتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں، شاید میڈیسن سے کوئی کسی کی فزیکلی شفا کا باعث تو بنے، لیکن روح کی شفا کا علاج صرف یسوع کے پاس ہی ہے، نجات صرف یسوع مسیح کے پاس ہی ہے۔ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، تو یہاں پر یسوع مسیح نے اپنا ایک ٹائٹل یوز کیا ہے اور وہ ابن آدم ہے، یعنی خدا کا کلمہ جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے وہ ابن آدم ہے اور اسے زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، جتنے بھی اس دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے مفلوج سے کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے۔ اچھا، تو فالج کا جو تعلق ہے، اس کا بھی تعلق جو ہے وہ کئی بار جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے، یعنی بے اطمینانی جسے کہہ سکتے ہیں، اور اس میں بھی جو نروس سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے، اور جب نروس سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر بدن کے حصے کام کرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ لیکن بائبل مقدس میں دیکھیں خدا یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، اس کے کہے ہوئے الفاظ میں قدرت ہے، اور خدا کے کلام کے بارے میں لکھا ہے وہ بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ اچھا، بند کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے جوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، نروس سسٹم کا ان کے ساتھ بھی تعلق ہے، جو ہے آرڈرز جو ہے وہ برین سے لے کے پھر جو ہے یہ بدن کے حصوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اور یہاں پر گودے کی بات کی گئی ہے۔ تو گودے سے مراد جو ہے چھوٹی چھوٹی وہ جو ہے وہ بدن کے اندر، اس سے مراد سپائنل کارڈ لیا جائے گا، یعنی برین سے لے کر سپائنل کارڈ جو پوری باڈی کے اندر جو میسج جو ہے وہ کنوے کرتا ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر جو ہے کئی بار آپریشن کے دوران، یہ اتنا سینسٹیو آپریشن ہوتا ہے نروس سسٹم کا، بڑا رسکی ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس سسٹم کے اندر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام نروس سسٹم کو بھی ہیل کر سکتا ہے، اور جہاں پر ہم دیکھیں فالج کے بارے میں اور کوڑی کے بارے میں، یہ دونوں ایسی بیماریاں ہیں جو انسانی شکل کو، انسانی باڈی کو جو ہے اس کی شیپ کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بڑے بڑے خوبصورت جوان جب فالج ان کو ہو جاتا ہے، ان کے بدن کے حصے، ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن یسوع کا کلام نروس سسٹم کو ہیل کر سکتا ہے، اور جہاں پر خطوط کے اندر آپ پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں جگہ جگہ پر لکھا ہے اپنا اطمینان میں تمہیں دیے جاتا ہوں۔ یسوع مسیح تسلی کی بات کرتا ہے
یسوع مسیح اطمینان کی بات کرتا ہے، اور اطمینان میرے بہن بھائیو صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اگر آپ اطمینان کی حالت میں رہیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے، آپ کے بدن جو ہے وہ فالج سے بچ جائیں گے، آپ جو ہے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ برداشت ہوگی، اور آپ کی زندگی کے اندر ہمت ہوگی، چونکہ آپ کا خداوند زندہ ہے۔ آج میرے پاس آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے جو یسوع مسیح لے کر آیا تھا، جس نے گلیل کے شہروں میں، ڈیکاپولس میں، ان 10 جو سٹیز تھے، وہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس تھی، ان کے اندر منادی کی۔ اسی طرح سے اس میڈیا کے ذریعے سے آج پوری دنیا کے اندر منادی جا رہی ہے، چونکہ یسوع مسیح جیسے زندہ ہے، اس کا کلام بھی زندہ ہے، اور جو بھی اس کلام کو قبول کرے گا وہ شفا پائے گا۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، خدا آپ کو برکت دے، آمین۔